मुद्दा बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा रहेगा पढ़ाई, ठीक है। दूसरा मुद्दा रहेगा डिसिप्लिन, और तीसरा मुद्दा रहेगा जो कि मार खाता है तुम सब, उसके बारे में बताएंगे। मार खाने में जो है ना छेनी हथौड़ी काम देंगे थी। छेनी हथौड़ी मतलब मूर्ति वाला, पढ़ाई मूर्ति वाला, उसी के बारे में बताएंगे। अब इसमें हर हमेशा उस पर फोकस करके देखना, एकदम समझदार, एकदम देखना कितना जिस समय कम रहता है उसी समय बोलता है, नहीं देना कखनो फरफर ने उसको करते हुए नहीं देखा होगा। जिस समय कम रहेगा उसी समय बोलेगा, उसी समय हंसता भी है। ये नहीं कि हरदम बेच जगने वही दौड़ बिछा देता है सीखना। तो इसी कारण क्या देखना, एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए। स्टूडेंट का काम है डिसिप्लिन। अब जा हंसना भी चाहिए और रोना भी चाहिए। अब जैसे इसका कारण रहता है हंसना रोना, जैसे मान लो कोई मर गया है, वहां पे लाश धरा हुआ है, वहां पे लाश है, और उसके पास जाएगा तो हंसेगा कि कानेगा, तो रोएगा सब है। अब उस जगह पे जाके तुम रोने के जगह पे ही करेगा, तो बताओ तुम्हारा बेइज्जती होगा ये तो फिर जो वहां पे उसका बेइज्जती होगा। किसका बेइज्जती होगा? जो हंसेगा, ताकि वहां पर रोने का है तो वहां पे तुम हंस रहा है। उसी तरह रोना भी हंसना भी एक कला है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे बोलना है, ये सब सीखना चाहिए। अब कहीं कुछ मुद्दा होता है ही कोई बात तो हो नहीं रही, कुछ हो रही, इससे पता है कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा ना तो उसको दूसरे रंग का समझने लगता है, वो बेकार आदमी नहीं जा ही करते रहता है। इधर हंसना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन एक समय पे। ये नहीं कि जखने हुआ अपनिए है करने लगे, जखने हुआ अपनिए बोलने लगे। पहला मुद्दा। दूसरा है तुम्हारा जो है डिसिप्लिन। हर हमेशा डिसिप्लिन में रहना। 3 लोग पास, एगो माता के पास, एगो पिता के पास, एगो मास्टर के पास। ये 3 लोग पास अगर डिसिप्लिन रहेगा तब ये कुछ सीखेगा। ताकि तुम जब उसके पास तो सीखने आता है, उतना दूर दूर से कोई आ रहा है 1 किलोमीटर से काहे ला रहा है, सीखने के लिए ना, यहाँ खाली करने के लिए। तो अब सीखेगा कैसे? तो अब तुमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जिस समय अर्जुन देखा होगा, रामायण देखा है तुम सब। अब राम भगवान को लक्ष्मण भगवान को देखा होगा जरूर है, उसमें देखना राम भगवान देखना ज्यादा ही नहीं करता होगा, एकदम मर्यादा रहता है, एकदम आराम से जखनी बोलने का अपनी बोलता है, जखनी हंसने का अपने हंसता होगा। तो राम भगवान सबको सीखना चाहिए, तो उससे सीखना चाहिए स्टूडेंट सबको, हम सबको। तो हम उसके साथ डिसिप्लिन रहो। कैसे डिसिप्लिन रहता? गुरु के पास जाता था, अच्छा से बैठा था, अच्छा से उसको बैठने के बाद जो था वो सीखता था। समझा? डिसिप्लिन हर हमेशा रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। समझा? जैसे हम ही सब कहीं जाते हैं, कोई मास्टर या कोई बराबर है टेक्नो पास ही बैठते हैं तो उसको आराम से बैठते हैं और उससे सीखते भी हैं। बच्चों से तुमसे भी कुछ सीखते रहते हैं, टेक्नो बुलाते हैं तुमसे सीखते हैं। तो जिससे जिससे नॉलेज लेगा ना उसके सामने हमारे हमेशा झुक के ही रहना पड़ेगा। अगर झुक के नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। तो डिसिप्लिन एक जरूरी रहता है। अब डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो जाएगा। तीसरा आप बताते हैं जो बोले थे मूर्ति वाला, मूर्ति कहानी। मूर्ति कहानी तुम सब देखा होगा, जिस समय उसको मूर्ति पत्थर का बनता है ना, वो पत्थर को बनाने में उस समय मूर्ति छेनी हथौड़ी से तोड़ रहा था। छेनी हथौड़ी से कर रहा था, तोड़ रहा था। तो छेनी हथौड़ी से जब जिस समय तोड़ रहा था तो उस समय दर्द हो रहा था। 2 पत्थर था उसके पास में, एक 2 पत्थर था उसके सब, 2 शिष्य था, 2 पत्थर था, दोनों आया। वो आया ना तो एक पत्थर को जब दे रहा था छेनी ढम ढम, तो एक वो बोला कि हम नहीं रहे, वो भाग गया। वो वहां से क्या छिटक क्या है, भाग गया। अब एक जो पत्थर था उसको खूब पीटा, वो पत्थरवा को खूब पीटा, इतना पीटा करने का बात नहीं, पीट पीट के उसका एक आकार दे दिया। कौन सी बन गया? वो मूर्ति बन गया। तो उसके बाद जो है ना, जिस समय उसको मूर्ति को खरीदा था, कोई खरीदने वाला था, तो मूर्ति को भी लेकर आया। और जो बाद में छिटका था ना, जो भाग गया था, जो नहीं सहन कर पाया था, उसको भी लेकर आया। अब जब मूर्ति जिसको पूरा पीटा था पहले, उसको पूरा पीटा था, और जिसको कभी भी नहीं पीटा था उसको एक 2 बार पीटा और छिड़क के चल गया, बोला हमको नहीं बनना मूर्ति उर्ति, बस भाग गया। तो उसको वह पत्थर को लेकर आया, और जो 11 मूर्ति जो था उसको भी लेकर आया, दोनों को लेकर आया। दोनों को जब लेकर आया तो एक मूर्ति को अच्छा से बैठा दिया, अच्छा उसका स्थापना कर दिया। एक जो इसको पत्थर था ना उसको भी लेकर आया, बोला कि जिसको बेच रहा था, और वो पत्थरवा का ज्यादा नारियल फॉरम कम है, वो पत्थरवा के लेकर आया, वो पत्थरवा हौजे की कर दिया, बैठा दिया। तो एक जो पूरा ज्यादा मार खाया था, उसको अब उसको कौन करने लगा? सब अगरबत्ती जलाने लगा। कौन जलाने लगा? अगरबत्ती। लेकिन एक जो छिटक के भाग गया था, अब उसको पता है कि करने लगा? नारियल जो आता था ढाव, एक दिन में उसको 100 नारियल फोड़ता था, तो 100 बार चोट लग रहा था। और जो जिसको पहले लगा था पूरा एकदम मारपीट, उसको खाली कौन जला रहा था? अगरबत्ती। तो हमको इससे की सीखना चाहिए? तो 3 वर्ष हर हमेशा डांट मार खाते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लो। पहला मास्टर, दूसरा पापा, तीसरा मम्मी। इस सब इनसे अगर तुम सबको मारेगा डंगाएगा तो उतना दिल पे नहीं लेना, ये तुम्हारे सब नली से काम कर रहेगा। छनिए तो जैसे अगर तुमको मार पीट रहा है तो तुमको एक आकार दे रहा है, और आकार अगर सह लेगा, अगर वो मार पीट सह लेगा तो एक दिन तुम्हारा जरूर न जरूर नाम होगा।
जैसे वो मूर्ति का होने लगा ना, उसको सब पूजा करने लगा, जो वो पथरवा था उसका की करने लगा, दे दनादन देने लगा। तो इसी कारण से याद रखना, तीन वो चीज से हर हमेशा, ये तीन वो चीज तुम्हारा भला ही चाहेगा, कभी भीतर नहीं चाहेगा। याद रखना, मम्मी पापा और मास्टर तुम्हारा ही भला चाहेगा, तुम्हारा ही फ्यूचर बनाएगा कि तुम सही से पढ़े लिखेगा, सही से नंबर लगा, तुम्हारा ही अपना सब चीज छोड़ करके तुम्हारे पे ध्यान देगा। मम्मी पापा भी देखना वही, अपना कपड़ा ले ना ले तुमको कपड़ा दिला देगा, अपना एक कपड़ा पुनः क्या पीना ले, लेकिन तुमको एक साल में 2-3 कपड़ा नया नया दे देगा, अपना नहीं पीनेगा लेकिन तुमको देगा। उसी तरह मास्टर भी है, तुमको एक पट्टी से जो है ना सही राह दिखाता है और बोलता है पढ़ो, पढ़े लिखेगा तब ये कुछ बनेगा। और हमसे मिडिल फैमिली से आते हैं, हम सबको अगर अमीर बनना होगा तो कलम पकड़ना ही होगा, समझ लिया, और कलम पकड़ लो और कलम से ही अमीर बनेगा। हम सिर्फ का बैकग्राउंड थोड़ी ना पूरा अमीर वाला है, अगर अमीर वाला रहता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कलम नहीं पकड़ेगा तो अमीर नहीं बन पाएगा। हाँ, जैसे मान लो शकुनिया चौधरी पहले, अभी कितना कहां से कहां पहुंच गया, अभी करोड़ों का संपत्ति है उसके पास, लेकिन जिस समय था ना उसमें वो कलम से ही एंट्री मारा था, कलम से पकड़ा था और वो एक जॉब लिया था, जॉब लेने के बाद उसको फिर नेता बनाया था। तो इसी कारण से हम सभी को भी कलम चलाना होगा, कलम का ताकत बहुत है, और जितना पढ़े लिखेगा जितना बड़ा नौकरी लेगा उतना रहस्य वाला कम करेगा, समझा। कम पढ़े लिखेगा तो कम, ज्यादा पढ़े लिखेगा ज्यादा। तो इस कारण से याद रखना, हर हमेशा हम सब बोलेंगे 3 गो से कभी भी न भागना, मम्मी भी मारेगा तो दिल पे नहीं लेना, पापा भी मारेगा दिल पे नहीं लेना, और मास्टर भी मारेगा तो दिल पे नहीं लेना। नहीं इसमें नुकसान किसका है, तुम ही सबका है, समझा। इसमें नुकसान किसका है, तुम ही सबका है। अगर मान लो हमारे पास तुम सब आ रहा है पढ़ने के लिए, हमको की जरूरी है मारना पीटना, महीना लगेगा लिख के दे देंगे, बोलेंगे पैसा लेकर आओ। अगर मारे पीटेंगे नहीं तो पता है किसका नुकसान होगा, तुम ही सबका। अब बताओ नुकसान कैसे होगा, अगर नहीं मारे देंगे बोले मारता नहीं है, चल हमारे बना के नहीं, की दिक्कत है, हमारे तुम्हारे बना के नहीं आएगा, याद करके नहीं आएगा तो पढ़ने में भौक्सल होगा कि हम कि तुम सब होगा। हमारा तो पैसा मिल गया, पैसा हमको मिल गया, कहानी खत्म, लेकिन भौक्सल हो जाएगा तुम सब पढ़ने के लिए। इस कारण से मार लगे डगान लगे, जैसे अभी पूरा धूप है ना, धूप अभी कितना धूप आता है, और यही धूप अगर यदि जिंदगी में 2 चीज से कभी भी नहीं भागना, एगो धूप से एगो पापा से। अगर पापा भी डांट सुना दे तो सह जाना, अगर धूप भी पूरा आ जाए तो सह जाना, अगर धूप भी चला जाएगा तो कुछ हो जाएगा अंधेरा, हो जाएगा ना अंधेरा। उसे तुम्हें जिंदगी से अगर पापा भी चल जाएगा ना तो अंधेरा ही हो जाएगा। पापा ने रहने के कारण से बहुत टेंशन होता है, समझा। मम्मी रहेगा ना तो मम्मी और पापा में अंतर है, अगर पापा रहेगा तो हर हमेशा तुमको पैसा का टेंशन नहीं आएगा, अब मम्मी रहेगा ना पैसा का टेंशन आएगा, कैसे पैसा आएगा कैसे आएगा। पप्पा रहेगा तो पैसा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पप्पा कमाते रहेगा, पैसा आते रहेगा। तो इस तरह पप्पा हो गया और धूप, ये अगर जिंदगी से चला गया तो अंधेरा हो जाएगा, समझा ना। तो इस कारण 3 लोग हर हमेशा जो है ना इज्जत करना, 1 नंबर मम्मी, 2 नंबर पापा और तीसरा मास्टर। कोई मास्टर के पास पढ़ेगा सही से पढ़ना, अनुशासन, अनुशासन। हमारे पास तुम सब पढ़ता है, हम तो कौन चीज नहीं देते हैं, हंसा भी देते हैं, खेला भी देते हैं, गैदरिंग भी करा देते हैं, हवाड़ी भी करा देते हैं, सब चीज करा देते हैं, कराते हैं ना, एकदम दोस्त के नाते तुम सबको रखते हैं। और उसके बीच में मारना भी जरूरी रहता है। मम्मी है तुम सब देख लेना, मम्मी तुमको कितना प्यार करता होगा, सबसे ज्यादा बताओ मम्मी प्यार करता होगा, पापा से भी अधिक करता होगा। लेकिन अगर दीदी डगान लगाने लगता है तब कौन जाता होगा, तुम चुपचाप रहो, समझा। तो याद रखना, मारता है कि नहीं मारता है मम्मी, कायल मारता है, तुम गलती नहीं करेगा सुधरेगा। इसी कारण से हम भी यही रंग का है, हम भी जल्दी किसी को मारते नहीं, अगर किसी को मारते हैं तो अच्छे से मारते हैं, समझ लिया। बाकी बताओ जब मजाक मजाक में मार देते हैं ना, उससे कुछ होना जुना नहीं होता है, और जिसको सीरियस में दे दिए तो समझ जाओ की होगा, समझा। तो याद रखना ये 3 को से कभी भी नहीं। और चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना, हर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब तुम सब एकदम कॉन्फिडेंस बना रखना कि हम पढ़ने में तेज है, कभी भी नहीं मानना कि हम पढ़ने में भौक्सल है, कभी भी नहीं मानना। नहीं तो अभी हम एक कहानी सुनाते हैं, प्राइवेट क्लास के क्लास 2 में बुक हिंदी में है, उसमें पता है किताब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का कहानी है। उसमें एक व्यापारी जो है ना, एगो बकरी और किसी को पढ़ाए थे, एगो बकरिया और पंडित जी पढ़ाए थे। तो वो जो है ना, जब उसके बकरिया पंडित जी था तो उसको 3 गो चोर लग गया, उसको अपने आप से कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हमारे पास बकरी है, उसके पास था ओरिजिनल में कौन सी बकरी, लेकिन उसको ठगने के लिए आया चोर। तो वो 3 चोर अपना ग्रुप में गद्दा बना लिया था, कैसा गद्दा बोला, उसने गद्दा बना लिया, 3 चोर अपना मती मराया कि बोला इसको कैसे करके बुर्बक बनाना है, कौन बनाना है बुर्बक। तो बुर्बक बनाने के लिए इसकी किया, 3 चोर अलग अलग जगह चला गया। अब जैसे एंट्री मारा नहीं लेके बकरिया को, एगो उधर आया बोला चोर ई कौन कुत्ता ले कहां जा रहा है, एगो यही बोला, फिर दूसरा बोला वो यही बोला था ना रे गधा कौन गधा, और तीसरा क्या बोला था, सब गधे बोला था ना, हम मतलब कुत्ता ने कुत्ता जगह गधा बोला।
ज्यादा वो तीनों जो है ना उसको कौन सी घोषित कर दिया, गधा। बोला गधा है, वो बोला गधा है, वो बोला गधा है। उसको डाउट हो गया अपने ऊपर पे, किसको, पांडे जी को। उसका सही है, मैं तो गधा नहीं है, वो जाके बेच दी। हाँ तो भाई बेच या फिर की कर दिया, छोड़ दिया। हाँ एगो चोरवा की कर लिया, उसको पकड़ लिया। तो अब यहाँ एक कहानी से हम सबको की सीख मिला कि वो जो पंडित जी था ना, उसको अपने ऊपर पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि और सही था कौन सी बकरी, लेकिन वो तीनों चरवा आके उसको ठक लिया। तो उसी तरह तुम अपने ऊपर पे कॉन्फिडेंस बना रखना कि हम पारने में तेज है, कभी भी मत समझना कि हम पारने में भौक्सल है। न जैसे पारने में भौक्सल तुम सब समझ लिया तो फिर इंद्रिय हो जाएगा। पारने में भौक्सल भी है तब पूरी मानेंगे हम पारने में कौन सी है, तेज है, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अपने ऊपर कभी भी जो है ना, कॉम में चोरी नहीं करना। एवं अभी हम कॉम वाला चोरी भी तुमको सुनाते हैं, प्राइवेट क्लास